प्रिय हनुमान भक्तों को मेरा राम राम, जय सीताराम, जय बागेश्वर धाम सरकार। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई अदृश्य ताकत आपकी तरक्की को रोक रही है? क्या आप सोचते हैं कि आपकी मेहनत का फल किसी और के हाथ लग जाता है, या फिर बिना वजह बार बार आपका स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, घर में कलह और अशांति फैल जाती है और आपके सारे काम अचानक से बिगड़ जाते हैं? तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये संकेत हो सकते हैं कि आपके जीवन में कोई छुपा हुआ गुप्त शत्रु सक्रिय हो चुका है। एक ऐसा शत्रु जो सामने से मुस्कुराता है लेकिन पीठ पीछे से आपको बर्बाद करने की कसम खा चुका है। लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लहसुन और शौचालय का वह गुप्त और तांत्रिक उपाय, जिसे जान लेने के बाद शत्रु का खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये प्रयोग इतना शक्तिशाली है कि यह आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी को जड़ से उखाड़कर फेंक देगा। दोस्तों, यह उपाय सदियों से तांत्रिक परंपराओं में छुपाकर रखा गया है और आज पहली बार मैं आपको इसके रहस्य से पर्दा उठाने जा रहा हूं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो ज्ञान आप अभी सुनने वाले हैं वह आपकी तकदीर बदल सकता है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि रसोई में रखा एक साधारण सा लहसुन आपकी जिंदगी कैसे बदल सकता है, जिसे हम रोज सब्जी में डालकर खाते हैं? वही लहसुन अगर एक खास तरीके से इस्तेमाल हो जाए तो आपके सबसे बड़े शत्रु की किस्मत उलट सकती है। हाँ दोस्तों, यह कोई कहानी नहीं बल्कि तंत्र मंत्र की गुप्त परंपरा है, जहाँ लहसुन को भूत प्रेत नाशक, नकारात्मक ऊर्जा काटने वाला और सबसे बढ़कर शत्रु बर्बादी का अस्त्र माना गया है। और जरा सोचिए, जब यही लहसुन शौचालय जैसे अपवित्र और नाशक स्थान से जुड़ जाता है तो इसकी शक्ति कितनी गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि शौचालय वह जगह है जहां से रोजाना शरीर की गंदगी और नकारात्मकता बाहर निकलती है। तांत्रिक कहते हैं, अगर वहां कोई वस्तु मंत्रबद्ध करके डाली जाए तो उसका असर सीधा शत्रु की आत्मा और दिमाग पर होता है। जी हाँ दोस्तों, यह टोटका इतना गुप्त और रहस्यमयी है कि आम लोग इसके बारे में जानते ही नहीं। लेकिन आज हम आपको यही राज बताने वाले हैं, कैसे सिर्फ एक लहसुन की कली आपके शत्रु को कुत्तों की तरह लड़वा सकती है। तो दोस्तों, बस आपको इतना करना है कि लहसुन की एक कली लेकर उसे अपने शौचालय टॉयलेट में डाल देना है और फिर देखना कैसे आपके शत्रु आपस में ही भिड़ने लगेंगे। दोस्तों, कई बार हमारे एक नहीं बल्कि दो या उससे अधिक शत्रु होते हैं जो मिलकर हमें नुकसान पहुंचाने की योजना बनाते हैं। वे हमारी सफलता से जलते हैं, हमारी तरक्की उन्हें चुभती है और इस जलन की आग में वे हमें गिराने की कोशिश करते हैं। कलयुग में ईर्ष्या रखने वालों की कोई कमी नहीं है। शत्रु वैसे ही बढ़ते जाते हैं जैसे सावन के महीने में खेतों में घास बढ़ते हैं। आज अगर आपके 50 शत्रु हैं तो कल 100 हो जाएंगे और परसों शायद 1000 तक पहुंच जाएं। शत्रुता की यह संख्या लगातार बढ़ती जाती है और यदि इसे समय रहते नहीं रोका गया तो यह और गंभीर रूप ले सकती है। अब सवाल उठता है कि इन बढ़ते शत्रुओं से कैसे बचा जाए, किस तरह इनसे छुटकारा पाया जाए। तो दोस्तों, मैं आपको एक अचूक उपाय बताने जा रहा हूँ। इस टोटके को अपनाते ही आपके शत्रु खुद ही एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएंगे और आपसे उलझने के बजाय आपस में ही लड़ने लगेंगे। अगर आपके शत्रु सिर्फ 2 ही नहीं बल्कि कई हैं तो यह उपाय उनके बीच फूट डालने में कारगर साबित होगा। अक्सर शत्रु एक गुट बना लेते हैं और मिलकर हमें परेशान करने की योजना बनाते हैं, लेकिन जब उनके बीच मतभेद पैदा हो जाता है तो वे आपस में ही संघर्ष करने लगते हैं। ऐसे में यह टोटका आपके लिए संजीवनी जैसा काम करेगा, जिससे न सिर्फ आपके शत्रु कमजोर पड़ जाएंगे बल्कि आप उनसे आसानी से जीत भी सकते हैं। यदि इन दोनों शत्रुओं के बीच में हमने फूट डलवा दी तो फूट डलवाने के कारण वह जो शत्रु है वह अपनी जिंदगी में इतना पछताएगा, इतना रोएगा कि आप खुद कहेंगे कि वास्तव में यह जो शत्रु है यह हमारा दुश्मन था और आज यह शत्रु हमारा पूरा का पूरा बर्बाद हो गया है, क्योंकि आपस में लड़ लड़ के एक दूसरे से वह शत्रु जो है बर्बाद हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, इस टोटके को कैसे करना है, किस तरह से इस उपाय को करना है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। दोस्तों, मान लीजिए आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं और आपको लगता है कि आप अब कुछ नहीं कर पा रहे। चारों तरफ से आपको ऐसा लगता है कि यार
मैं तो चारों तरफ से हार गया हूँ और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मेरे शत्रु जो है मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, मुझे मेरी जान पर बनाई है। दोस्तों, कई बार शत्रु इतने ज्यादा आक्रामक हो जाता है कि वह शत्रु आपके जीवन में इतनी हाहाकार मचा देता है कि आपने कभी सोचा नहीं होता। अब दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको सबसे पहले एक लहसुन की कली का इंतजाम करना है। दोस्तों, लहसुन की कली जो होती है वह आपको छिलके वाली लेनी है। उसमें छिलका होता है, वह छिलका हटा करके लहसुन की कली का प्रयोग नहीं करना। तो आप विशेष ध्यान रखें कि जो लहसुन की कली आपने प्रयोग में लेनी है उस पर छिलका हो। और आपको एक काले कलर का मार्कर ले लेना है। तो काले कलर का मार्कर नहीं है तो आप काजल से भी काम चला सकते हैं, आप काजल भी ले सकते हैं। और काले कलर का मार्कर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि काले कलर का बॉल पेन जब आप चलाएंगे तो बॉल पेन में क्या होता है कि उसमें वह नीब होती है, वह धारदार होती है। जब आप लहसुन की कली पर नाम लिखेंगे ना किसी का, तो वह लहसुन की कली जो है छिल जाएगी, टूट जाएगी, मतलब उसमें गड्ढा हो जाएगी क्योंकि वह पेन गड़ जाएगा उसमें, तो इससे वह लहसुन खंडित हो जाएगी। इस कारण से केवल मार्कर लेना है जो मार्कर चलने में सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट के कारण वह आराम से नाम लिख लेगा, या फिर आप काजल से भी इसको लिख सकते हैं। अब आप क्या करेंगे कि लहसुन की कली जो आपने ली है उस लहसुन की कली को लेकर के आपको बैठ जाना है दक्षिण दिशा में मुंह करके। लेकिन आपको यह टोटका केवल रात्रि में करना है, किसी भी दिन यह टोटका कर सकते हैं। इसका कोई दिन वार फिक्स नहीं है, जिस दिन आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसी की रात को यह टोटका आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए रात को भी आप वीडियो देख रहे हैं और रात को अभी 9 बज रहे हैं, तो 9 बजे बाद भी यह टोटका किया जा सकता है। यह टोटका आप रात भर कर सकते हैं, आप कभी भी करें लेकिन रात्रि में ही करेंगे। सूर्य उदय के बाद यह टोटका नहीं किया जाएगा। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लहसुन की कली लेनी है और लहसुन की कली लेकर के आपको उस पर अपने दोनों शत्रुओं का नाम लिखना है। देखिए, एक कली के एक भाग की तरफ तो आपको एक शत्रु का नाम लिखना है। मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है तो मैं अजय लिख दूं। दूसरे भाग की तरफ मेरे दूसरे शत्रु का नाम, जिसका नाम मान लीजिए विजय है, तो मैं विजय लिख दूंगा। तो मैंने एक लहसुन की कली के एक भाग की तरफ अजय लिख दिया, दूसरे भाग की तरफ विजय लिख दिया, दोनों के नाम मैंने लिख दिया। अब दोनों के नाम लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, इस कली में एक मुझे मंत्र पढ़ना होगा। वह मंत्र क्या होगा? वह मंत्र होगा दोस्तों, यह मंत्र जो है यह एक तरह से यह मान लीजिए दुष्ट संहारक मंत्र है। और यहाँ पर इस मंत्र को बिल्कुल ध्यान से आप सुनिए। मंत्र है ओम क्रीं फट दुष्ट नाशिनी स्वाहा। दोस्तों, यह जो मंत्र है यह आपको पढ़ना है। अब यह कैसे पढ़ना है, पूरा प्रोसेस अब मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, यदि आपके घर में एकांत जगह है, मतलब कि जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, जहाँ कोई इधर उधर नहीं होता है, तो उस एकांत जगह पर जाकर के आप इस मंत्र को पढ़ सकते हैं, यानी कि इस टोटके को कर सकते हैं। तो आपको बैठ जाना है दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके उस कमरे में, या फिर आपके पास एक ही रूम है तो उस एक ही रूम में आप ऐसा कीजिए कि आपके जो भी परिवारजन है उनको 5 मिनट के लिए, केवल यह टोटका 5 ही मिनट का है, तो 5 मिनट के लिए कहे कि आप थोड़ा सा बाहर रहिए, मैं एक टोटका कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो उसके बाद फिर आप आ जाइएगा। तो यह केवल 5 ही मिनट का टोटका है, इसमें आपको बाहर जाने की भी आवश्यकता नहीं है, केवल मात्र घर में ही यह टोटका हो जाता है। इतना सरल और इतना आसान टोटका है, लेकिन टोटके का जो रिजल्ट है, जो इसका लाभ आपको मिलेगा वो बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। तो आप उनको बाहर हटा दीजिए, यानी बाहर एक बार जाने के लिए बोल दीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठेंगे और आपको एक लहसुन की कली अपने हाथ में ले लेनी है। अब बाएं हाथ में लहसुन की कली लेकर के आपको अपने शत्रु का एक शत्रु का नाम एक तरफ लिखना है, दूसरे शत्रु का नाम दूसरी तरफ लिखना है। अब यदि मान लीजिए आपके कई सारे शत्रु हैं, 2 शत्रु ही नहीं है, आपके 5, 7 या 10 कितने भी शत्रु हो, उनको आपस में जानते हैं, क्योंकि आपके पीछे बहुत बड़ा गुट पड़ गया है और वह आपकी प्रॉपर्टी लूटना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि आपको बेवजह ही परेशान करते हो, बेवजह ही आप पर किया कराया करवा रहे हो, जिससे कि आपका धंधा बर्बाद हो गया, या फिर हो सकता है कि आपकी जॉब बर्बाद हो गई। आप जॉब करने जाते हैं लेकिन वहां से आपको पैसा नहीं मिल रहा, प्रमोशन नहीं मिल रहा, किसी तरह का कोई फायदा नहीं मिल रहा है ना, तो यह सब दुश्मनों के कारण हुआ है। तो अब आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप शत्रु लिखेंगे लहसुन की कली की एक तरफ और दूसरी तरफ भी लिखेंगे शत्रु, यानी दोनों तरफ आप शत्रु लिख देंगे। तो जितने भी शत्रु होंगे ना, वह शत्रु डिवाइड हो जाएंगे। जैसे आपने इधर शत्रु लिखा तो मान लीजिए आपके 100 शत्रु है, तो आप इधर 50 और उधर 50, इस तरह से तो समस्त शत्रुओं का नाश यदि आप करना चाहते
चाहते हैं और उनमें लड़ाई करवाना चाहते हैं तो यह जरूर कीजिए। अब आप क्या करेंगे, दोनों तरफ आपको शत्रु लिखना है और यदि केवल आपके 2 ही शत्रु हैं और आप चाहते हैं कि इन दोनों में आप लड़ाई करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल निश्चित रूप से आप नाम लिख सकते हैं। अब दोस्तों, यह जो टोटका है यह बेहद प्रभावी माना जाता है और इसका उपयोग उन परिस्थितियों में किया जाता है जब कोई आपका प्रिय व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की वजह से आपका शत्रु बन जाता है। यदि आप चाहते हैं कि वे दोनों आपस में लड़ने लगे तो इस उपाय को आजमा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले उन दोनों के नाम एक लहसुन पर लिख लें। नाम लिखने के बाद आपको एक विशेष मंत्र का जाप करना होगा। यह मंत्र आपको 11 बार उच्चारण करना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम क्रीं फट दुष्ट नाशिनी स्वाहा। सबसे पहले एक लहसुन की कली लेनी होगी और इसे अपने बाएं हाथ की मुट्ठी में बंद कर लेना होगा। ध्यान रखें कि लहसुन की